दोस्तों जरा इमेजिन करें कि आप आज सोते हैं और आपकी आंख खुलती है सीधा जाकर 2050 में, यानी आज से तकरीबन 25 साल बाद। आप जागते हैं और देखते हैं कि आपकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। वो वैसी नहीं रही जैसी आप छोड़कर सोए थे। ना कोई अलार्म क्लॉक है और ना ही कोई फोन की रिंगटोन, सिर्फ एक सॉफ्ट एयर जनरेटेड वॉइस है जो आपको आपके दिन का स्केड्यूल बता रही है। आप उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो आसमान बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। कार्स हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं और हर तरफ इंसानों की जगह रोबोट्स नजर आते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाने वाली हूँ जहाँ हम देखेंगे कि आखिर 2025 की जमीन और 2050 की जमीन में क्या फर्क होगा। ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि ये आपका फ्यूचर हो सकती है। दोस्तों दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है और दिन ब दिन एआई में जितना इजाफा हो रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। आज हम जो नाश्ता करते हैं 2050 तक वो वैसा नहीं रहेगा। ताज़ा फल और रवायती खाने सिर्फ अमीरों के दस्तरखान तक महदूद होंगे और आम इंसान लैब्स में तैयार करता हुआ मसनूई खाना खाने पर मजबूर होंगे। पानी जिसे आज हम बड़े मजे से इस्तेमाल करते हैं और बहुत सा पानी जाया भी करते हैं, 2050 में वही पानी दुनिया की सबसे महंगी चीज बन चुका होगा। ताज़ा पानी पीना एक यश समझा जाएगा, न कि बेसिक ह्यूमन राइट। और इसकी वजह ये है कि हमारी जमीन पर दिन ब दिन पानी की कमी हो रही है। 2050 में आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि तब कोई स्कूल्स होंगे ही नहीं। आपको किताबें पढ़ने और चीजों को याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हर चीज डायरेक्टली आपके दिमाग में अपलोड कर दी जाएगी। फिर चाहे वो कोई नई जुबान सीखना हो या फिर किसी स्किल में महारत हासिल करना, सब कुछ सिर्फ एक अपलोड से हो जाएगा। यहाँ तक कि मिनटों में पूरे के पूरे कोर्स ही आपके दिमाग में डाउनलोड कर दिए जाएंगे। मेडिकल फील्ड में भी हैरत अंगेज हद तक एडवांसमेंट हो चुकी होगी। जैसे हॉस्पिटल्स आज हमें नजर आते हैं, 2050 तक इनकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी होगी। आपको हर तरफ एआई से बने हुए रोबोटिक सर्जन नजर आएंगे जो कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सर्जरीज भी बगैर किसी एरर यानी खराबी के करते हुए नजर आएंगे। बहुत सी बीमारियां जैसे कि कैंसर, जिनका अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, 2050 तक इनका मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद होगा। बूढ़ापन भी बहुत कम हो चुका होगा और लोग 150 साल तक जिंदा रह सकेंगे। बहुत से लोग अपने जिस्मों को खत्म कर देंगे और खुद को एक रोबोट बना लेंगे, जहाँ दिमाग तो इंसानी होगा लेकिन जिस्म रोबोट का होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर जिस्म ही ना रहा तो क्या इंसान रहेगा? 2050 तक हर घर में एआई असिस्टेंट और रोबोट्स मौजूद होंगे जो कि डेली रूटीन के सारे काम कर रहे होंगे। लोगों को फिजिकली कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। हर मीटिंग, हर मुलाकात, यहाँ तक कि सैर व तफरीह भी वर्चुअल वर्ल्ड में हो रही होगी। एक पाकिस्तानी इंसान पेरिस की गलियों में वर्चुअली चल सकेगा, वहाँ की हवा को महसूस कर सकेगा, वहाँ की दीवारों को छू सकेगा और वो भी बगैर अपनी जगह से हिले हुए। 2050 तक इंटरटेनमेंट भी बिल्कुल बदल चुकी होगी। स्क्रीन्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मूवीज, गेम्स और सोशल मीडिया को डायरेक्टली आपके दिमाग में प्रोजेक्ट किया जाएगा। ना मोबाइल्स, ना लैपटॉप्स और ना ही कोई दूसरी स्क्रीन होगी। सब कुछ आपको अपने दिमाग में एक होलोग्राम की तरह दिखता हुआ नजर आएगा। यही नहीं बल्कि अगर टेक्नोलॉजी में इसी तरह एडवांसमेंट होती रही तो 2050 तक इंसान सिर्फ जमीन तक ही महदूद नहीं होगा बल्कि चांद और मार्स पर भी इंसान की प्रॉपर कॉलोनीज बन चुकी होंगी। स्पेस ट्रैवल इतना आम हो चुका होगा जितना आज हवाई जहाज का सफर है। कुछ लोग तो जमीन को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और स्पेस में एक नई जिंदगी की तलाश में निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ इतनी एडवांसमेंट होगी वहीं हम इंसानों के लिए बहुत सी मुसीबतें भी पैदा हो जाएंगी। एआई टेक्नोलॉजी की वजह से तकरीबन 80% जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे। गवर्नमेंट्स अपने शहरियों को बेसिक इनकम देने में नाकाम हो जाएंगी। 2050 तक एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। कई इलाके रहने के काबिल नहीं रहेंगे। बारिशों, तूफानों, सैलाबों और जंगलाती आग में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और जमीनी पानी के लेवल को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से बहुत से सारे इलाके पानी में ही डूब जाएंगे। जंगलात बहुत ही कम हो जाएंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। और ये भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि जिस तरह जंगलात की कटाई हो रही है, फ्यूचर में हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि एआई की वजह से 2050 तक प्राइवेसी का नामो निशानी मिट जाएगा। हर चीज रिकॉर्ड होगी और रिलेशनशिप बिल्कुल आर्टिफिशियल हो जाएंगे। डिप्रेशन, तन्हाई और सुसाइड बहुत ही ज्यादा आम हो जाएगा। अमीर लोग चांद और मार्स पर जा बसेंगे और गरीब लोग जमीन की मुश्किलात का सामना करेंगे। हैकिंग सिर्फ पैसों और डाटा तक नहीं रहेगी बल्कि 2050 तक ऐसी ब्रेन चिप्स मार्केट में आ जाएंगी जो कि आपके दिमाग को भी हैक कर सकती होंगी। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका अपना दिमाग भी आपका नहीं होगा। 2050 में साइंटिस्ट ऐसे बच्चे बना सकेंगे जो कि ज़हीन, खूबसूरत और सुपर पावर्स वाले होंगे। फौजें बिल्कुल खत्म हो चुकी होंगी और सिर्फ एआई, ड्रोन्स और रोबोटिक हथियार बाकी रह जाएंगे। एक बटन दबाने से पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकेगा। ये सब कुछ तो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली इंसान की सोच, मजहब, अकीदे और सकाफत में होगी। अगर इंसान अपनी जिंदगी को डिजिटल वर्ल्ड में मुंतकिल कर सकते होंगे तो फिर जिंदगी और मौत का
का क्या मतलब रह जाएगा। इंसान एक नई ही मखलूक बन जाएंगे, नामुकम्मल इंसान और नामुकम्मल मशीन। सिर्फ इंसान ही इस चीज से मुतासर नहीं होंगे बल्कि दूसरी मखलूक भी, जैसे कि जानवर और परिंदे भी इससे बेहद मुतासर होंगे। बहुत से जानवर जैसे कि शेर, चीते और हाथी 2050 तक बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और हम इन्हें सिर्फ होलोग्राम्स और पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज में ही देख पाएंगे। बहुत से लोग इंसानों की बजाय रोबोट्स के साथ जिंदगी गुजारना और शादी करने को तरजीह देंगे, लेकिन क्या ये कोई जिंदगी होगी जिसमें हम अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन के गुलाम बन जाएंगे। जरा तसव्वुर करें कि एक दिन आप उठें और आप देखें कि हर चीज जो आपके इर्द गिर्द है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो रियल नहीं है बल्कि सिर्फ एक प्रोग्राम है। बाकी ये सब कुछ तो प्रेडिक्शंस है कि हमारे फ्यूचर में ऐसा होगा। ना ही तो किसी ने फ्यूचर देखा है और ना ही किसी के कहने से कुछ होता है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ खुदा के हाथ में है। हाँ, लेकिन जो कुछ दुनिया में चल रहा है और जितनी AI में एडवांसमेंट हो रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो मैं बताती चलूं कि पत्थर के जमाने में रहने वाले इंसान को अगर आज के जमाने में लाया जाए तो वो कभी यकीन नहीं कर सकेगा कि ये एक असल दुनिया है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें भी फ्यूचर में ले जाया जाए तो हम भी कभी यकीन नहीं कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या हम ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी फॉर दिस? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया इस सब के बारे में एक प्यारी सी लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें।